नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं, यानी प्लेटलेट काउंट का जो टेस्ट है कैसे लगाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले। आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं। हीमोसाइटोमीटर का मतलब हो गया न्यूबार चेंबर से। हीमो का मतलब होता है ब्लड, और साइटो का मतलब सेल, और मीटर यानी गणना करना, यानी ब्लड सेल्स की जो गणना करते हैं उसको बोलते हैं अपन हीमोसाइटोमीटर। तो अपन न्यूबार चेंबर द्वारा प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हीमेटोको और पैथो को जो टेस्ट है उसको मैंने एक ट्रिक के सहायता से पढ़ाता हूँ, IPS RPS, यानी ये 5 पॉइंट अपन को कवर करने होते हैं। आई मीन इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, सैंपल कौन सा लेना है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, और सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो 6 पॉइंट है इसी को मैं कवर करने की कोशिश, यानी IPSR। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले IPS का आई से, इंट्रोडक्शन। देखो, प्लेटलेट काउंट है वो अपन मैनुअली करेंगे किससे, हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर बोल दो या न्यूबार चेंबर बोल दो। न्यूबार जो चेंबर है इससे अपन प्लेटलेट कैसे काउंट करते हैं, मैनुअली कैसे करते हैं। वैसे तो CBC द्वारा हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है तो प्लेटलेट काउंट मीन्स द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन पर्सन ब्लड। किसी पर्सन के रक्त के अंदर प्लेटलेट की संख्या कितनी है। अब ये किस काम आता है, तो ये ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है उसको चेक करने के लिए, ब्लीडिंग हो रही है किसी के उसको चेक करने के लिए, कुछ डिजीज है जैसे डेंगू वगैरह है, इनमें इसकी गणना की जाती है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। किसी भी पर्सन के ब्लड में एक माइक्रोलीटर में जितने प्लेटलेट प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्लेटलेट काउंट। यानी आप 1 माइक्रोलीटर ब्लड लोगे, उसके अंदर कितनी प्लेट्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। दूसरा है, इसका काम क्या है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। किसी की ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में इसको देखते हैं, इंजरी के अंदर इसकी गणना की जाती है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। ठीक है, और इसकी जो गणना है वो अगर डाउन हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और इसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। यानी 4.5 लाख से ऊपर आती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे, और इससे कम आ रही है उसको बोलेंगे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन। इसके अलावा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी इसकी एक ट्रिक की सहायता से बताया था कि प्लेटलेट में कौन सा DNA होता है। तो यहाँ पर C से बताया था कलर के बारे में बताना है, O से इसका ऑर्डर नेम क्या है, N से नॉर्मल रेंज क्या है, SS शेप और साइज, इसके अलावा A से एज, D से डिजीज, N से न्यूक्लियस, और फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये चीज़ें सब दे रखी है, यानी DNA कौन सा होता है, इनसे सारी ये चीज़ें कवर करती है। ये पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, तो ये भी आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, इसमें अमोनियम ऑक्जिलेट होता है, प्रोकेन हाइड्रोक्सी होता है, सोडियम क्लोराइड और डिस्टिल वाटर, इनसे मिलकर इसका जो प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो बनता है। इसके अंदर जो अमोनियम है ये लाइसिस के काम आता है, RBC को लाइसिस करता है। प्रोकेन है क्लम्पिंग से बचाता है, क्लम्पिंग नहीं होने देता है। और सोडियम क्लोराइड है वो ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन, तो ये इनका फंक्शन हो गया। अब इसका देखो प्रिंसिपल अंदर अपने देखो 2 चीजें लिए, एक तो अमोनियम ऑक्सीलेट, दूसरा है प्रोकेन हाइड्रोक्सी। ये तो क्या करता है, RBC को लाइस करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। जबकि जो प्रोकेन है ये क्लम्पिंग से बचाता है, यानी जो गुच्छा बनता है प्लेटलेट को उससे बचाता है कौन, प्रोकेन। और ये जो अमोनियम ऑक्सीलेट डालते हैं ये क्या करता है, RBC को लाइस। जब ब्लड के अंदर से RBC हट जाएगी तो प्लेटलेट को काउंट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। सैंपल इसका नॉर्मली अपन EDT एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड वाला सैंपल लेते हैं, EDT वाइल के अंदर जो ब्लड कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी इसके द्वारा आप फिंगरप्रिंट से भी इसको ले सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट ये होता है EDT एंटीकोगुलेंट ब्लड। ठीक है, सैंपल हो गया। उसके बाद में इसमें रिक्वायरमेंट, देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है। माइक्रोस्कोप चाहिए अपन को टेस्ट लगाने के लिए। इसके अलावा इम्प्रूव न्यूबार चेंबर, हीमोसाइटोमीटर हो गया, ये हो गया। इसके अलावा RBC पिपेट है, इससे अपन इसको टेस्ट लगाते हैं। और ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए अपन को। ये 4-5 चीज़ें मेन है, ये अपन को नेसेसरी है इसमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट हो गया। रिक्वायरमेंट के बाद में इसका प्रोसीजर बहुत ही देखो सिंपल है। मैं इस प्रोसीजर को डायग्रामेटिक समझा देता हूँ। देखो, प्रोसीजर को थ्योरेटिकल लिखने से पहले एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, इस टेस्ट को लगाने के लिए अपने पास सैंपल चाहिए। तो सैंपल कौन सा लेते हैं, अपनी EDT वाइल के अंदर लेते हैं। ये सैंपल अपन को चाहिए। इस सैंपल से क्या करते हैं, ये जो अपने पास RBC पिपेट है इससे क्या करते हैं, यहाँ तक 0.5 तक इसको ब्लड से सक कर लेते हैं, इसको भर लेते हैं यहाँ तक। और बाहर की तरफ जो ब्लड लगा हुआ है उसको कॉटन से साफ कर लेते हैं। इसको साफ करने के बाद में प्लेटलेट का जो डायल्यूटिक फ्लूइड है उसको यहाँ तक 101 मार्क है यहाँ तक फिल कर लेते हैं, और इस चेम्बर के अंदर इकट्ठा करके
और हाथों के साथ ऐसे घुमाते हैं, इसको मिक्स करते हैं और इसको 5 मिनट रखे रहते हैं। क्यों रखते हैं? कि उसके अंदर जो आरबीसी है वो लाइस हो जाए। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो अपने पास चैम्बर है, न्यू बार चैम्बर, यहाँ पर अपने उसके ऊपर एक कवर स्लिप और कवर स्लिप और इस न्यू बार चैम्बर के बीच में इसको यहाँ पर टच कराएंगे। टच कराने पर ये जो को इसका ये अंदर का जो फ्लूइड है ये इस पर पूरा पर फैल जाएगा। ठीक है, फैलने के बाद में क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए अपन रखेंगे। क्यों रखेंगे? ताकि जो इसके सेल है वो सेटल हो जाए। इसके बाद में क्या करेंगे, इस न्यू बार चैम्बर को 10x पर लो पावर के अंदर इसको सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने के बाद में इसके अंदर देखो डब्लू वाला ये चैम्बर दिखेंगे ऐसे, और अंदर का ये है, ये दिखेगा अपना आरबीसी का। ये 25 खाने हैं, इनको सेट करेंगे और प्रत्येक में अब इसमें क्या करेंगे, जो जो अपन को जैसे मान लें अपन को ये प्लेटलेट दिखी ऐसे छोटी छोटी ये प्लेट जैसे दाने दाने ये दिख रहे हैं, इस तरह से अंदर अंदर छोटी छोटी दिखेगी अपन को खूब सारी। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे इस तरह से, पहले इधर, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, इनको काउंट कर लेंगे। काउंट करके और उसको एक फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा उसको गुणा करके अपन जो संख्या आएगी उसको अपन नोट कर लेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करें, मिक्स द ब्लड स्पेसिफिक जेंटली, बिल्कुल केयरफुली सावधानी से जो अपने आपने ईडीटी वायल में जो ब्लड है इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद में आरबीसी पिपेट लेंगे और उसमें 0.5 तक उसको ब्लड को भर लेंगे, उस वहाँ तक अपन को इसको फुल कर लेंगे। इसके बाद में बाहर जो ब्लड लगा हुआ है उसको कॉटन से अपन साफ कर लेंगे, वो चीज़ें लिखी हुई है। फिर उसके बाद में अपने पास जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, प्लेटलेट के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड आता है, उसको 101 मार्क, आरबीसी पिपेट के ऊपर 101 मार्क लिखा हुआ है, वहाँ तक इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ तक भर लिया 111, यहाँ तक इस बल्ब के अंदर अपन इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से इस बल्ब के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में अपन को 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट इंतजार करना है। फिर उसके बाद में से उसके जो एक ड्रॉप है आरबीसी पिपेट में, वो ड्रॉप डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे, नीचे डाल देंगे, उससे नीचे डिस्कार्ड कर देंगे उसको। फिर उसमें एक स्मॉल ड्रॉप है, वो काउंटर चैम्बर, अपना जो न्यू बार चैम्बर है उसमें चार्ज करेंगे, यानी एक कवर स्लिप लगाएंगे और कवर स्लिप और न्यू बार चैम्बर के बीच में उसको एक बूंद इस तरह से छोड़ेंगे कि वो पूरा पर फैल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में उसको 5-7 मिनट के लिए अपन सेटल होने के लिए उसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में क्या करेंगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप पर 10x के अंदर इसको फोकस कहाँ करना है, तो ये आरबीसी वाला चैम्बर है ना, यहाँ पर फोकस करना है, न कि इधर। देखो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट अपन काउंट करते हैं ना, डब्ल्यूबीसी तो इस पर चारों कोनों वालों पर करते हैं, जबकि आरबीसी अपन काउंट करेंगे और प्लेटलेट काउंट करेंगे तो बीच वालों पर। उसका 2-3 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लो पावर के अंदर उसको सेट करेंगे। कौन सा एरिया, आरबीसी वाला सेट उसको है, मैग्नीफाई करेंगे उसको, वहाँ पर इसको उन स्कोर जो 25 स्कोर भी मैंने बताए थे, ये देखो एक मिनट, ये वाला एरिया है वो फोकस करेंगे और उसमें जो 25 खाने हैं उसको इस तरह से अपन काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई है। आरबीसी वाले पर फोकस करेंगे, लो पावर पर करेंगे, और उसके जो 25 स्मॉल खाने हैं इनमें जितने भी स्क्वायर है उन सबको अपन काउंट करें। अब उसके बाद में इसमें एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले से उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो भी संख्या आएगी उसको 2000 से गुणा कर देंगे। जो संख्या आएगी वो प्लेटलेट की काउंटिंग हो जाएगी, यानी अपने पास जो भी नंबर आएगा उसको 2000 से गुणा करना है, तो जो संख्या आएगी वो उसकी प्लेटलेट की काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसीजर आपको हिंदी में देखना है तो आप इसको हिंदी में भी इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद में आता है अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी क्लिनिक सिग्निफिकेंस का मतलब है बढ़ जाता है तो क्या कहलाते हैं, घट जाता है तो क्या हो जाता है, किस कंडीशन में से किया जाता है। तो ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए किया जाता है मेनली। तो इसके अलावा इसको घट जाती है, रेंज घट जाती है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये कब होता है, ब्लीडिंग होती है प्रोलॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लीडिंग होती रहती है, तब ये टेस्ट करवाए। और ये ज़्यादातर क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, मेगोप्लास्टिक हो गया एनीमिया, हाइपर एक्यूट ल्यूकेमिया, मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, प्लेटलेट है वो डाउन हो जाती है, इसको अपन इसमें देखते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन है जिसके अंदर बढ़ जाता है, पॉलीसीथीमिया के अंदर बढ़ जाता है, और ये अपना ल्यूकेमिया है इनमें बढ़ जाता है। तो थ्रोम्बोसाइटिस हो गया बढ़ने वाला, और घटने वाला गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसमें अपन को ज़्यादातर याद रखनी है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, यानी 3 चीज़ इसके अंदर याद रखनी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए किया जाता है टेस्ट, दूसरा इसकी जो रेंज घट जाती है, प्लेटलेट संख्या घट जाती है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। और ये एप्लास्टिक एनीमिया, मेगोप्लास्टिक एनीमिया, डेंगू, इन चीज़ों में घट जाती है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, बढ़ जाती है प्लेटलेट, उसको बोलते हैं पॉलीसीथीमिया वेरा है। इसके अलावा स्प्लीन अपन रिमूव कर दें तब हो जाती है, क्रोनिक कुछ डिजीज होती है उसके अंदर बढ़ जाता है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।